So in this session we will see some numericals based on shear stress in a loaded beam. In the last session we have seen the derivation and few shear stress in rectangular section, circular section, okay, and we got the formulas between the shear stress maximum and shear stress average. तो दोनों के बीच में फॉर्मूला भी हम लोगों ने एक रिलेशन भी हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है। तो मुझे बताइए कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या रिलेशन निकाला था, किसी को याद है? उसमें जो हमारा shear स्ट्रेस अपॉन एवरेज shear स्ट्रेस का क्या रेशियो था? 1.5 था। 1.5 था। गुड। एंड सर्कुलर के लिए क्या था, कोई और बताइए? सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या था, किसी को याद है? सर 4/3 था। 4/3। वेरी गुड। 3। तो ये चीज आपने देखी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला याद रखने की अब जरूरत नहीं है। इफ यू नो दैट फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन tau max maximum shear, actually maximum shear stress is equal to 3/2 एवरेज shear stress। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एवरेज shear stress को जानते हैं कि सिंपली क्या करना है, हमें जो shear force गिवन रहेगा उसको आपको क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देना है। तो जिस तरह क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसे डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा तो उसको बी कर देंगे, अगर हमारे पास सर्कुलर सेक्शन है तो उसको हम लोग जो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो आपका जो एवरेज शियर फोर्स निकालना काफी आसान है। तो अगर एवरेज शियर स्ट्रेस आप निकाल लेते हैं तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, शियर मैक्सिमम शियर निकाल सकते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग। तो ये काफी आसान है, ठीक है, याद है आपको सब चीजें, समझ में आ रहा ना? तो अभी आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये वही इक्वेशन है जो बेसिकली हमने डेरिवेशन में किया था, जो कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू आपको दिख रहा होगा एफ अपॉन आई बी इंटू ए वाई बार। तो ये आपको क्लियर होगा, क्लियर है ये सब चीजें? इसमें आपको सारा नोटेशन पता होना चाहिए। तो एफ यहाँ पे क्या है, एफ क्या है? शियर फोर्स शियर फोर्स एट दैट सेक्शन वेयर वी वांट शियर स्ट्रेस। ओके। आई क्या है, आई पता है आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीम क्रॉस सेक्शन अबाउट इट्स न्यूट्रल एक्सिस। बी पता है आपको, विड्थ ऑफ बीम सेक्शन एट वाई डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, वो आपको पता है। जो ए वाई है, ए वाई की बात करें तो ये क्या है, मोमेंट ऑफ दैट एच इज अबव और बियॉन्ड द लेवल ऑफ ई एफ, जो लेवल जो लेयर आप लेते हैं उसके ऊपर का एरिया आप जनरली लेते हैं, और उसका जो मोमेंट होगा न्यूट्रल एक्सिस के बाद वो लेते हैं। सिमिलरली अगर वाई बार की बात करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन सी ऑफ एरिया अबव द लेयर, ठीक है, सिलेक्टेड लेयर ई एफ फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो ये आपने अगर नेक्स्ट पिछले सेशन जो आपने किया होगा तो आपको ये सब समझ में आ रहा है, क्लियरली आपको ये दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है ये चीज पीछे का? यस सर। तो मतलब हम लोग क्या है, अगर ये आप जान रहे हैं, इतना चीज आपको समझ में आ रहा है, तो हम लोग रेडी हैं किस चीज के लिए, कि हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल कर सके इसमें। तो आपको याद है हमारा जो शियर, इसके केस में दो चीज आपका था कल कि हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन में देखा था कि हमारा रिलेशन कुछ आया था 1.5 का ना, 1.3 का आया था जो रेशियो था। उसके बाद आपने देखा होगा कि सर्कुलर में आपका 4/3 आया था। ये सब हम लोग कल देख चुके थे, क्लास बाय 3 आया था सर्कुलर में। ओके। तो पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम लोग आई सेक्शन की और बढ़ेंगे कि आई सेक्शन में हम लोग कैसे करते हैं। ओके। तो एक दो न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। कैलकुलेटर है सभी के पास? यस सर। कैलकुलेटर लेके बैठे हैं? जी सर। तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन आपको दिख रहा है? जी सर देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का है, ठीक है।
This is question is a given circular section of 100 diameter is subjected to a shear force of 3 kilonewton when used as a beam. तो वहां पे कुछ सेक्शन आपको दिख रहा होगा जिसने लिया है, जहां पे आपको shear force दे रहा है 3 किलो का shear force 100 उसका डायमीटर दे रखा है। बोल रहा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम shear stress induced ओके एंड मिनिमम shear stress। तो आपको मैक्सिमम पूछ रहा है और मिनिमम पूछ रहा है। एंड स्केच द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो ये भी आपको डायग्राम भी बनाने का बोला जा रहा है। तो तीन चीज आपको निकालना है। एक तो टॉ मैक्स निकालना है, जो आप बोलते हैं कि आपका shear मैक्स जो होगा वो कितना होगा। एक आपको क्या करना है, मिनिमम shear भी निकालना है कि मिनिमम क्या होगा। और फिर आपको एक ड्रॉ करना है shear स्ट्रेस डायग्राम जो आप बनाते थे। तो हालांकि ये हुआ है, दिस इज अ सर्कुलर सेक्शन। रिमेंबर क्या गिवन है यहाँ पे, सर्कुलर सेक्शन दिया हुआ है। हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, सर्कुलर सेक्शन बनाएंगे। उसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा सर्कुलर सेक्शन का, यस सर, सेंटर से जो पास उसका सेंटर से सेंटर है ना जाता है। उससे पास करेगा। तो जो आप हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस देख रहे हैं, ये वाला जो सेंटर से क्रॉस कर रहा है, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि यही सेंट्रोइडल एक्सिस है। ठीक है, और इस केस में हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो है कोइंसाइड कर रहा है सेंट्रोइडल एक्सिस से। तो वो आपको दिख रहा होगा। नाउ आपको फोर्स दिया हुआ है, शियर फोर्स दिया हुआ है, वो आपको इसको न्यूटन में बदलिएगा तो 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किलो न्यूटन में दिया हुआ है। ओके, डायमीटर दिया है तो यहाँ से आप क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर डी 100 दिया हुआ है तो एरिया आप निकाल सकते हैं क्या इसका, यस सर, क्रॉस एरिया सेक्शन एरिया आ गया एरिया। 785.98 mm²। वेरी गुड, एरिया आ गया। उसके बाद एक और चीज बताइए कि अगर हमको मैक्सिमम निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं। सो हम एवरेज लोग के निकाल पास के एक फॉर्मूला याद है, क्या होता है, 4/3 इंटू टॉ एवरेज, मतलब एवरेज शियर स्ट्रेस। एवरेज शियर स्ट्रेस तो आप निकाल ही सकते हैं, क्योंकि जो एवरेज शियर स्ट्रेस है दैट इज F बटा शियर पाई फोर्स स्क्वायर। अपॉन, करिए एवरेज शियर आप निकाल, आपको ये आएगा F अपॉन, नीचे कितना एरिया आएगा, π/4 इंटू d²। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया होगा आपको। ओके, तो देखिए कितना आता है। ये सर क्यू एवरेज आ जाएगा 0.382 न्यूटन पर mm², और फिर क्यू मैक्स निकल जाएगा उसी से 0.509 न्यूटन पर mm²। ये मिल रहा है सबका 7853.93 आ रहा है सबका, इतना m² एरिया। और Yes, sir. जो इसका एवरेज है शियर का आ रहा है आपको 0.38 न्यूटन पर m² आ रहा है सबका। ओके, तो अगर हम इसको 0.50 आ जाएगा। 4/3 से मल्टीप्लाई कर दें, जो रिलेशन आपने निकाला था, तो इट विल बिकम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा। तो आप लोग मैक्सिमम शियर भी निकालिए। अब कितना आता है देखिए, 509 न्यूटन पर mm²। सबका आ रहा है। तो मैक्सिमम शियर आपको आ जाएगा दैट इज 0.506। ओके, तो ये आपको उतना न्यूटन पर m² आएगा। क्लियर है, यस ये आ रहा सबका ये चीज। तो आपने ये मैक्सिमम शियर तो निकाल लिया। अब एक चीज आप जान रहे हैं कि हमको अगर ड्रॉ करना है, तो जान रहे हैं शियर होता है जो, और यहाँ पे क्या होता है आपको, मैक्सिमम। तो आपका जो होगा ये 0 हो गया, मतलब मिनिमम तो कितना हो जाएगा, यही तो मिनिमम होगा। ठीक है, अब मैक्सिमम आपका ये होगा, तो मिनिमम आपका हो गया 0। ठीक है, सो हम लिखेंगे एक लाइन जैसे यहाँ लिखा हुआ है, शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज 0 फाइबर और फाइबर हैंस क्यू मिनिमम इज 0। तो एक लाइन हम लिख देंगे, हमारा आंसर एक ये हो गया। एक आंसर आपने ये निकाल लिया है, और एक आंसर आपका ये है शियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप एक फिगर इस तरह का बनाएंगे और इसमें दिखाएंगे कि शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो दिस इज पैराबोलिक, यहाँ लिख देंगे कि ये पैराबोलिक वेरिएशन है। तो यहाँ लिखिएगा आप लोग ये पैराबोलिक है। ठीक है, ये भी लिखिएगा। ओके, तो ये पैराबोलिक वेरिएशन आता है, आपने देखा होगा इक्वेशन जो बनता है पैराबोला का इक्वेशन बनता है, इसलिए हमारा इस तरह का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। क्लियर है, ये चीज आसान है।
Yes, sir. क्या शुभम, आसान है ना? Yes, sir. ज्यादा आसान हो गया, ऑनलाइन क्लास से ज्यादा फायदा करने लग गया नहीं प्रियांशु? क्या नहीं लगता है, सर, वही क्लास ज्यादा अच्छा था। ज्यादा अच्छा था? यस सर। तो ठीक है, बेटर तो था ही वो, बट अभी ये मिला जुला के अच्छा ही है क्या? इसमें सर दोबारा देख सकते हैं यूट्यूब पे, कंफ्यूजन रहेगा तो। हाँ ये भी है, दोबारा दोबारा देख सकते हैं, तो दिस इज वन स्टेप अहेड है एक तरह से बोलिए। थोड़ा सा है कि हाँ क्लियरली आप इसमें बोर्ड की तरह यूज करिए, तो उसके लिए टूल्स चाहिए, प्रॉपर टूल चाहिए। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया सबका। यस सर। यस ओके, यस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला द एवरेज शियर स्ट्रेस अक्रॉस अ सर्टेन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब एवरेज आपको दिया हुआ है, एवरेज शियर स्ट्रेस जो है, और सेक्शन किस तरह का है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर। उसके लिए आपका 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर एवरेज शियर का दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या इसका मैक्सिमम नहीं निकाल सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को यस बना भी सर। क्यों रहे हैं क्या? ये क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएगा, एक नंबर का क्वेश्चन यस रहेगा ये। सर। आगे तो हम लोग सर। सिर्फ सर उसको 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। हाँ हाँ डेढ़ डेढ़ इंटू 200 कर देंगे, हो गया। ये तो आसान है। यस सर। चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये भी उसी तरह कुछ क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन है, तो यस सर। बताओ। चलिए, अब क्या क्वेश्चन एक आया आपके पास, बोला जा रहा है ए माइल्ड स्टील स्पेसिमन, ठीक है, ऑफ 16 mm डायमीटर शोज एन एलोंगेशन रीडिंग ऑफ 0.08 mm, ओके, ओवर ए गॉज लेंथ ऑफ 80 mm। तो गॉज लेंथ का जो है 80 mm इनिशियल लेंथ होगा, और उसमें क्या हो गया, कुछ एलोंगेशन आ गया है ना, यस याद सर। आया? गॉज लेंथ वगैरह पढ़ते थे हम लोग टेस्ट यस में। सर। तो यस। 80 mm जो है उसका ओरिजिनल लेंथ हो गया, और आपका उसमें एलोंगेशन कितना आया, 0.08 mm। तो हमारा यहाँ से दो बात पता चल गया कि हम लोग एक स्ट्रेन निकाल सकते हैं, यही ना होता है, चेंज इन लेंथ निकल गया, दैट इज यस दिस, सर। और ओरिजिनल लेंथ निकला दिस इज दिस वन, और डायमीटर इसका दिया हुआ है 16 mm। तो मतलब ये जो आपका सेक्शन है दैट इज सर्कुलर सेक्शन, ओके। तो एक तरह का ये सर्कुलर सेक्शन होगा, ओके। उसके बाद आपको इसका ई दिया हुआ है, तो इलास्टिसिटी जो मॉडुलस है वो दिया हुआ आपको, तो इसको आपको जो जीपीए दिया है इसको आप लोग लिख सकते हैं किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है, 200 किलोमीटर पर एम स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसको हम न्यूटन पर एम स्क्वायर में बदल सकते हैं, तो ये चीज़ आपको पता है। अब क्या कीजिए, जैसे हम लोगों को पहले क्या करना है, हमको निकालना क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पहले हम लोगों को स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, पहले स्ट्रेन निकालिए, कितना आता है आपका, स्ट्रेंथ तो यहाँ स्ट्रेन से कितना आ रहा है, 1 into 10 to the power -3 1 इंटू 10 to the power -3। ठीक है। उसके बाद हमारा स्ट्रेस नॉर्मल निकालना। स्ट्रेस निकल के आएगा, है ना। यस सर। तो नॉर्मल स्ट्रेस निकल के आएगा, तो इसमें शियर कैसे लगेगा, वही तो। क्या? यस सर। कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द मटेरियल, ठीक, इतना इतना इतना। शियर स्ट्रेस का रिलेशन निकाले हम लोग क्या, शियर स्ट्रेस का नहीं सर, रिलेशन तो नहीं निकाले हैं। क्या क्यूमेक्स का? तो इस तरह का रिलेशन कहाँ पढ़े थे? अच्छा, तो नॉर्मल शियर का ये क्या कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। कर दिया। ये कौन सा रिलेशन यूज किया गया है? हम्म, क्या लगता है? तो ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। ऐसा तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था कि इसमें आपको शियर फोर्स नहीं दिया है, प्लस आपका नॉर्मल स्ट्रेस निकाल के हम लोग उसको डिवाइड बाई 2 कर दे रहे हैं। तो हम लोग नहीं करते थे।
5/2 होता था। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसको हम लोग रिसर्च करेंगे। ओके, आप लोग भी रिसर्च कीजिए किस रिलेशन का यूज किया गया है। एक हो सकता है कि शियर स्ट्रेन का यूज किया गया हो कहीं, शियर स्ट्रेन का। ठीक है, उसको देखेंगे। चलिए, उसके बाद और पूछा जा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, रेक्टेंगुलर बीम 60 mm वाइड एंड 160 mm डीप हैज अ स्पान ऑफ 5 मीटर। तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर बीम दिया हुआ है, उसका स्पान 5 मीटर दिया है। इट कैरीज अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन एट मिड स्पान। तो मिड स्पान जो उसका है, सेंटर जो होता है, वहाँ पे 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंक्लूडेड इन द सेक्शन, ड्रॉ शियर स्ट्रेस शियर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो ये तो बन सकता है, आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप इसमें जो शियर है ना, पहले वो निकालेंगे हम लोग, कहाँ पे, जो मैक्सिमम शियर होता है। तो यहाँ पे आपको उसका साइज दिया हुआ है, जो क्रॉस सेक्शन उसका है, रेक्टेंगुलर है। ओके, इधर आपको बी है, ये डी है, आपको दिया हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले शियर फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे इस बीम में। तो हमको क्या है, पहले तो आपको रिएक्शन देखना पड़ेगा। तो हालांकि ये सिमेट्रिकल लोडिंग है, ठीक है, ड्यू टू लोड एट मिड स्पान, हम लोग बोल सकते हैं द आर ए इक्वल टू आर बी एंड दैट वुड बी W/2, यानी 40/2 कर देंगे तो हमारा 20 किलो न्यूटन जो लोड है दोनों तरफ लग रहा है। क्लियर है चीज? ओके। और अगर आप चाहेंगे कि हमारा जो शियर फोर्स निकालने की बात करिएगा, तो मैक्सिमम शियर फोर्स इसमें कितना आएगा, वो 20 आएगा, है ना। देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 माइनस में आया, ठीक है, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ आया तो यहाँ से भी 20 आया, तो मैक्सिमम आपका शियर फोर्स जो आएगा वो 20 किलो न्यूटन आएगा। ओके ना। तो यहाँ पे प्लस और माइनस वो जो है सिर्फ साइन है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे ओनली। तो ये 20 किलो न्यूटन उसका मैक्सिमम आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, जब 20 आ गया आपको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज शियर अब निकाल सकते हैं। तो जितना शियर फोर्स आया है उसको अगर हम एरिया से डिवाइड कर दे तो आपको एवरेज शियर निकलेगा। तो कितना है एवरेज शियर, आया बी इंटू डी। बी आपको दिया हुआ था सर ये आ गया सर 2.08 न्यूटन पर ये स्क्वायर। कुछ, हाँ 2.08 आएगा, सबका आ रहा है ये चीज। तो हम लोगों ने जो है शियर निकाल लिया, एवरेज शियर स्ट्रेस। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम निकालने का, हम निकालिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 3.125 आ गया, 3.125 ओके न्यूटन गुड। पर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपको 3.12 आ गया सबका। यस। ठीक है, अब आपको एक और चीज क्वेश्चन में बनाने पूछा गया था कि शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आपको बनाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं, क्योंकि एनालिसिस तो आपने कर चुके हैं इसका रेक्टेंगुलर सेक्शन का। तो इसमें होता क्या है, पैराबोलिक वेरिएशन होता है, और जो एक्सट्रीम फाइबर है वहां पे आपका शियर 0 रहता है। तो एक्सट्रीम फाइबर पे 0 रहता है, तो फिर वो तो रहेगा ही 0 अब यहाँ पे भी। उसके बाद आप देखिए, खाली ये निकालना था हमको, तो ये तो हम निकाल चुके हैं, जो आपने यहाँ निकाला, ठीक है, वही वैल्यू है टॉमेक्स, क्यूमेक्स लिखता है कहीं कहीं। तो ये आपको निकल गया मैक्सिमम शेयर। तो मैक्सिमम शेयर हमने यहाँ पुट कर दिया, 0 यहाँ 0 यहाँ, तीनों को ऐसे करके मिला देंगे, यही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये हो गया शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप ये बनाइएगा तो यहाँ लिखिएगा सेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है, इसको लिखिएगा सेक्शन ऑफ द बीम लिखिएगा। ओके, और यहाँ पे लिखिएगा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ओके, तो ये चीज लिखिएगा, आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर मिल जाएगा, समझे? जी सर। आ जाएगा ना शुभम 6 नंबर? यस सर। काफी इजी है, नहीं थोड़ा सा खाली समझ लेना है। और इसमें सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, जो BMD SFD पढ़े हैं उसका काफी यूज हो रहा है। देख रहे हैं ना कैसे हम लोगों को फोर्स निकालना पड़ रहा है, शियर फोर्स निकालना पड़ रहा है, बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ रहा है। मैक्सिमम की ही बात कर रहे हैं, जनरली हम लोग मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पे ही तो डिजाइन हो रहा है, मैक्सिमम पे ही तो हमको बीम का स्ट्रेंथ पता चल रहा है। मैक्सिमम ही और यहाँ खेल है, मैक्सिमम और मिनिमम का खेल है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहा जा रहा है ए बीम कैरीज एन यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो एक बीम है जिसपे यूडीएल लग रहा है 20 किलोमीटर पर मीटर ओवर इंटायर स्पान ऑफ द 6 मीटर, 6 मीटर के स्पान पे। बीम है सर्कुलर सेक्शन, अब बीम का सर्कुलर सेक्शन है जिसका डायमीटर आपको दिया है, ठीक है, 150 mm। डिटरमाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट अ सेक्शन 2 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट। तो बोला जा रहा है कि डिटरमाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट अ सेक्शन 2 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट, मीनिंग कि हमको 2 मीटर पर क्या निकालना होगा, क्या निकालना पड़ेगा 2 मीटर पे, शियर Shear फोर्स force. आपको निकालना पड़ेगा। Shear तो force. यहाँ क्या किया गया कि एक बीम आप देख पा रहे होंगे, ए बी जो है सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ए पे सपोर्ट है, बी पे सपोर्ट है, और इस पे जो यूडीएल है दैट इज ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर का है। अब हम क्या करें, यहाँ से कोई एक सेक्शन माना हमने 2 मीटर पे, तो 2 मीटर पे एक सेक्शन हमने एक्स एक्स ले लिया। अब बताइए कि हालांकि ये यूडीएल लोड लग रहा है तो हमारा आर ए आर बी निकालना होगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड लगाइए, क्योंकि यहाँ पे लोडिंग क्या है, सिमेट्रिकल है, इसीलिए आर ए इक्वल टू क्या होगा, आर बी होगा, WL/2, sorry, W/2। और आर बी इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एल बाई टू। तो मतलब अगर 20 किलोमीटर पर मीटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लोड निकलेगा पूरा यूडीएल का, तो 20 इंटू 6 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 किलो न्यूटन हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, 60 किलोमीटर। कर सकते हैं। तो आपका आर ए आर बी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा आपको 60 किलो न्यूटन आ जाएगा। आ रहा है सबका एक चीज। Yes, sir। अब आर ए आर बी निकल गया, तो हम लोग क्या करना है, सिंपली यहाँ पे शियर फोर्स निकाल देना है। तो अगर हम एक्स सेक्शन पे, एक्स एक्स पे हमको लिखना है शियर फोर्स, तो एफ बराबर क्या लिखेंगे, अगर हम आर ए जो है ऊपर की तरफ जा रहा है इसको प्लस लिखेंगे, इसलिए 60 लिखेंगे, ठीक है, प्लस में 60 हो जाएगा, और माइनस में ये जो लग रहा है ना इसका लोड लिखना पड़ेगा। तो 2 मीटर में लग रहा है ये चीज, है ना, तो माइनस कितना लिखेंगे, Yes। 2 इंटू 20 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 40 लिखेंगे, हैं, Yes, sir। 20 में 40 20 लिखेंगे, कितना आ गया, 20। 20 किलो न्यूटन आपका शियर फोर्स आ गया एट वेयर, एक्स एक्स। तो एक्स एक्स पे आपको आ गया 20 किलो न्यूटन, और हम इसी को लेके सीधा आप क्या करेंगे, एवरेज शियर निकालेंगे बाय डिवाइडिंग द दिस वन। आपको दिया है ना ये चीज, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पाई डी स्क्वायर बाई 4 ना, पाई डी स्क्वायर बाई 4 से इसको डिवाइड कर देना है। ये कितना आया था बताइए, निकाले हैं एरिया, करिए इसको। सर क्यूए भी डायरेक्ट निकाल ले सर, 1.13 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपका कुछ आ गया होगा, देखिए 1.13 आया है, यस सर। आ गया। तो ये आपका आ गया जो है क्यू एवरेज। तो क्यू एवरेज जब निकल जाता है तब बाकी हमारा काम आसान है, क्योंकि ये सर्कुलर सेक्शन है, इसलिए हमारा क्यू मैक्स जो होगा वो क्या होगा, 4/3 इंटू क्यूए भी। बस। तो आपको वो हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाइए तो कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5। हाँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो होगा आपका ये होगा। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बनाएंगे। ओके, पूछा जाए या नहीं पूछा जाए आपको बना देना है, ओके, क्योंकि इसमें कोई टाइम तो लगता नहीं है, इसलिए आप इसको बना दीजिएगा, ओके। जी सर। और यहाँ पे जरूर लिखिएगा कि ए दिस इज व्हाट सेक्शन ऑफ द बीम, एंड बी दिस इज शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम है, और ये क्या है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जरूर लिखिएगा, और ये जरूर दिखाइएगा कि एन ए है, प्लस इसका साइज वाइज दिखा दीजिएगा, एन ए को ऐसे ऐसे क्रॉस करा देना है, ओके। इसका जो डायमीटर है वो लिख दीजिएगा कितना है, हो गया, समझ गया। यस सर। यस सर, बन गया। काफी आसान क्वेश्चन है ये भी तो अभी तक। एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, a simply supported beam of span 2 meter in cross section 100 mm into 200 mm carries a UDL of 5 kilonewton per meter
over the entire span. Find the maximum intensity of shear stress in the beam at section इतना to the right of left hand support. अच्छा, मतलब लेफ्ट सपोर्ट से मतलब 0.75 पे है। तो आप ये बना लेंगे क्वेश्चन को, इसको अभी नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग कर लेंगे और ग्रुप में भेजेंगे। ओके, बन जाएगा, कुछ करना नहीं है इसमें, सिर्फ आपको सर्कुलर की जगह रेक्टेंगुलर हो गया है, थोड़ा बहुत चीज होता है, तो इसको आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये सब एक ही तरह का क्वेश्चन है और जरूर से जरूर आपको सीयर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना है, ठीक है, हम देखेंगे जब आप भेजिएगा, हम देखेंगे। फिर यही क्वेश्चन है सेम आपका, है ना? यस सर सेम है। ये भी वही क्वेश्चन है, डिटरमाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट अ सेक्शन 1 मीटर फ्रॉम सपोर्ट, ये भी वही है। चलिए ये भी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रेक्टेंगुलर बीम कैरीज यूडियल दिस एंटायर स्पैन 4 मीटर, वेट दिया है मैक्सिमम शियर एट इतना, ये भी बन जाएगा, है ना? सब सेम क्वेश्चन आ रहा है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम आ रहा है। फिर देखिए, subjected to a shear force of 20 kilonewton, find the shear stress at the top layer and at neutral axis and average value of shear. तो ये भी बन जाएगा। यस सर ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज बदल के लिखा हुआ क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, बन जाएगा ना? यस सर। तो इसको भी बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे, छोड़ना नहीं है, सबको नोट में करना है, नोटबुक में, और फिर करना है, भेजना है। ये सब होमवर्क हो गया। चलिए अब एक कुछ नया क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि सिमेट्रिकल आई सेक्शन हैज 2 फ्लैंजेस, ठीक है, आई सेक्शन है, 2 फ्लैंज होगा उसका, ईच ऑफ 150 mm into 20 mm and a vertical wave of 300 mm into 10 mm. Okay, shear force at a section is 100 kilonewton. Calculate maximum and average shear stress across the section and I x आपको उसका गिवन है, मतलब I उसका दिया हुआ है, I निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। एक चीज आप लोगों को बता दें कि कहीं कहीं I नहीं दिया रहेगा, समझे शुभम? तो I क्या करना होगा, वहां I को निकालना पड़ेगा। जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ा है उसी तरह से I को निकालिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। तो I निकालने का जैसे मैंने आपको बताया है, वो टेबल बनाएंगे और पूरा I का वैल्यू लिखेंगे और फिर उसको बनाएंगे, तब जाके आपका वो क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसको पिक्चर बना सकते हैं, इसका फिगर बना सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन कह रहा है। कुछ इस तरह का फिगर दिखा होगा, सबका बना इस फिगर। तो यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज। ये जो 2 आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्लैंज, इसको हम लोग फ्लैंज बोल रहे हैं। और ये जो पार्ट है, जो यहाँ पतला सा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वेव। तो ये वेव है, ये फ्लैंज है, तो 2 फ्लैंज यहाँ दिखता होगा आपको। तो हालांकि यहाँ पे लोडिंग जो है, अगर ये सिंपली सपोर्टेड लोड, सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये उस तरह का सेक्शन है, तो हमारा अगर मान लीजिए ये बीम है, तो इसके ऊपर लोड ऊपर से आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो टॉप फाइबर होगा, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो फाइबर होगा, ये किस तरह का होगा, इसमें किस तरह नेचर का स्ट्रेस आएगा, किस नेचर का इसमें शियर आएगा, बताइए। शियर तो आएगा, ठीक है, इसमें नेचर कैसा रहेगा, जो बेंडिंग स्ट्रेस आता है, कंप्रेस करेगा या टेंसाइल फोर्स आएगा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कंप्रेस होगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिव फ्लैंज भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसको कंप्रेशन फ्लैंज, कंप्रेसिव फ्लैंज बोल सकते हो, इसको हम लोग टेंशन फ्लैंज बोल सकते हैं, ठीक है। ये टेंशन फ्लैंज, क्योंकि इसके नीचे जो है, इसमें ज्यादातर यहाँ जो रहेगा, ये जोन जो होगा, इसमें टेंसाइल फोर्स आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, इसका स्ट्रेचिंग होगा, और इस वाले पोस्ट का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसा कि आपने बेंडिंग एक्सिस में काफी अच्छे से इसको देखा भी होगा उस समय। वही चीज फिर अगेन यहाँ पे भी है। अब हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को पूछा जा रहा है कि इसमें शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, मैक्सिमम शियर कहाँ आ रहा है, ये सब हमें निकालना है। मतलब आपको पूछा जा रहा है कि ये जो अगर न्यूट्रल एक्सिस का दिख रहा है हमको, तो इसके अलोंग जो है इसका वेरिएशन क्या है, ठीक है, इसके अलोंग इसका वेरिएशन क्या है, क्या पैराबोलिक होगा, क्या ये लीनियर होगा, क्या क्यूबिक होगा, या क्या कुछ और होगा।
तो इस तरह का चीज यहाँ करना है। तो पहली बात आपकी ये कि ये आप ड्रॉ कर लिया, आपने दिया हुआ है। सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे टू फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। हमारा स्टेप ये है कि सबसे पहले मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दो चीज तो आपको यहाँ श्योर है कि जब भी हम देखे अभी तक 2-3 जो आप डेरिवेशन देख चुके हैं, उसमें क्या होता है, जो एक्सट्रीम फाइबर है वहां पे ये क्या होता है, शियर 0 हो जाता है। तो जो आपको टॉप में दिख रहा होगा यहाँ, तो वो 0 आएगा, दोनों में 0 आएगा, क्योंकि जब आप डेरिवेशन भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 0 आता है। तो हम जान रहे हैं कि शियर स्ट्रेस एट एक्सट्रीम लेयर इज 0। तो हमको मैक्सिमम शियर निकालना है। सबसे पहले हम लोग ये बता दिया कि शियर स्ट्रेस वहां पे 0 होगा। उसके बाद एक यहाँ पे Q1 दिख रहा होगा, एक तो Q दिखा जो कि एक्सट्रीम फाइबर पे मान लिया है उसने कि एक्सट्रीम फाइबर पे है, तो हालांकि वो एक्सट्रीम फाइबर पे है इसलिए वो 0 हो गया। अगर Q1 की बात करेंगे, शियर स्ट्रेस एट द जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेव, तो ये जंक्शन क्या हुआ, कहाँ की बात कर रहे हैं बताइए? जहाँ जो फ्लैंज और वेब। बिल्कुल, जो ये जंक्शन है, समझे, ये वाला, यस इसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होगा। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं Q1। ओके, तो दिस इज Q1। तो हमको पहले Q1 निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग फिर नीचे जाएंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि जो फॉर्मूला हमारा बेसिक है वो फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, याद है आपको? फोर, यस सर, फोर्स Yes. इनटू ए वाई, ए इनटू वाई बार Okay, वो अपॉन है। आई इनटू बी। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखिए जो एरिया है, किस एरिया की बात करेंगे, अगर हम Q लेते हैं तो Q के ऊपर की एरिया की बात कीजिएगा आप, क्या क्लियर है ना? जो अगर हम लोग यहाँ अगर लेंगे, कोई यहाँ पे अगर सेक्शन लेते हैं सपोज ये, तो इसके ऊपर की एरिया की बात करेंगे, तो इसके ऊपर की एरिया क्या है, ये वाला पूरा आ गया, Yes. आएगा। यस हम सर, सिर्फ Yes, इस sir. एरिया की बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि इसका y कितना है, कितना y हो गया न्यूट्रल एक्सिस से। क्योंकि जब आप इसका मान लीजिए सिमेट्रिकल सेक्शन नहीं होता है तो आपको न्यूट्रल एक्सिस निकालना होता है, मतलब सेंट्रल एक्सिस निकालना होता है। ठीक कर रहा है, हालांकि ये सिमेट्रिकल है इसलिए आपको पता चल रहा है कि ये बीच में कहीं होगा, सेंटर में कहीं होगा, है ना। 1/2 कर दीजिएगा, ओवरऑल जो ये होगा ओवरऑल डेप्थ होगा उसको आप बाई 2 कर दीजिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्सेस कहाँ है। तो जो अनसिमेट्रिकल सेक्शन होगा वहां पे थोड़ा आपको दिक्कत होगा, वहां पे ज्यादा कैलकुलेशन करना होगा, ज्यादा मेहनत करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किया यहाँ पे शियर स्ट्रेस का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो शियर स्ट्रेस का इक्वेशन लिखने जाएंगे तो इस बॉक्स को जो आप ऊपर वाले बॉक्स देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगुलर सेक्शन देख रहे हैं, इस यहीं पे हमको लिखना है, इसी लेयर पे। तो इस लेयर पे लिखना है तो इसके ऊपर का सारा एरिया को हम लोग मार्क कर लिया, सेट कर लिया। और इसका आप देखिएगा एरिया, तो 150 इंटू 20 इसका एरिया आ रहा है। अगर इसका सेंट्रॉइड देखेंगे कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा बीच में, Yes, sir. ऐसे कहीं पे आएगा। तो ये डिस्टेंस आपको निकालना होगा, तो ये हो जाएगा y बार, है ना, ये डिस्टेंस हमारा Yes. y हो जाएगा। ठीक है, Why? और इसका एरिया जो निकालेगा वो a हो गया, तो a हो गया, y बार हो गया, i क्या होता है, i तो पूरे सेक्शन का हो गया, b क्या होगा, तो विड्थ जो होगा वहां पे वो लिख देना है। ठीक है, तो आइए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हालांकि जंक्शन की बात कर रहे हैं, तो जंक्शन की बात करें तो वहां पे आपको जो जो डेटा है उसको लिखते जाएंगे। सबसे पहले आपको वहां पे विड्थ कितना है, कितना विड्थ दिख रहा है वहां पे, 150 दिखेगा, क्योंकि जंक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब इस तरह की जंक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा विड्थ कितना है, 150, है ना। इसलिए वहां बोला गया था कि जो लेयर आप लेते हैं वहां का विड्थ, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन में पता नहीं चल रहा था, रेक्टेंगुलर सेक्शन में ऊपर से नीचे तक आपका बी है, लेकिन जब वाई सेक्शन की बात करें ऊपर में बी है, फिर आके छोटा हो गया। तो यहाँ पे बी आपका हो गया 150, आई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, याद है, 1.793 न्यूटन पर आवर दिया हुआ है। ओके, सर. आई हो गया, बी हो गया। अब हमको एरिया कितना होगा, कितना बताया आपने, एरिया हो जाएगा 150 इंटू हो जाएगा 20, क्योंकि 150 हो गया 20 था, तो ये आपको उतना हो जाएगा। अब आपको एक और चीज पता चला होगा कि y, तो y बार कितना होगा बताइए, कौन बताइएगा y बार,
कितना होगा वाई बार? सर 160 होगा। 160 सर। हालांकि 160 यहाँ से लेके plus यहाँ तक कितना है? 150 है। और हम लोग इसका आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? ये आपको मिलेगा 10, है ना, सेंटर से। यस सर। तो ये 10 हुआ और नीचे कितना हुआ? 150। तो कितना हो गया वाई बार? 160 हुआ। 160। चलिए 160 जब आप निकाल लिए तो सब वैल्यू को पुट कीजिए और आप कैलकुलेट कीजिए कि कितना आया Q1। पुट करके करिए। कितने लोग बैठे हैं कैलकुलेटर लेके यहाँ पे? 1.815087918। 1.815 mm square। 1.8 कीजिएगा। यस सर। प्रिंस आ रहा है इतना? यस सर आ रहा है। अंकित आ गया ना? यस सर आ रहा है। यस सर 1.815 आएगा। 1.815। ओके, तो ये आपको आ गया Q1। तो आपने Q1 निकाल लिया है, लेकिन Q1 कहाँ पे निकाला? एट द जंक्शन ऑफ द फ्लैंज एंड Flange and वेव। wave। आपने वहां पर निकाल लिया और वहां देखा होगा कि वहां पे जो विड्थ है दैट इज B। वहां का विड्थ क्या है? B है। अब हमको एक चीज और देखना होगा कि उसके बाद देख रहे हैं सडनली जो विड्थ है वो घट गया। दिख रहा है आपको? सडनली क्या हुआ कि उसका विड्थ Yes, B sir. जो था वो 10 mm पे आ गया। तो ये जो विड्थ है ये वेव का विड्थ हो गया, वेव का थिकनेस हो गया। तो ये थिकनेस जो है 10 mm पे हो गया, मतलब 150 से वो 10 पे आ गया। तो सडनली हमारा क्या हुआ, जो शियर स्ट्रेस वहां था वो चेंज होके हमारा घट के वो कितना हो जाएगा? देखिए वो Q2 हो जाएगा। तो सडनली मतलब इंक्रीज कर जाएगा एक तरह से। मतलब कहने का मतलब अगर आप जो बी है, ये देख रहे हैं बी, इस बी को यस सर। इस बी को आप बी नहीं रख के टी रख दीजिए, है ना। बी को बी नहीं रख के टी रख दीजिएगा तो आपका क्या आएगा बताइए? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक लगाया जाता है जनरली, हर बार आपको ये ट्रिक लगाना है कि Q1 अपॉन Q2 का जो रेशियो होगा, Q1 क्या हुआ? Q1 जो हुआ, जैसे यहाँ बोल रहे हैं आप, ठीक है। हाँ प्रिंस, Q1 क्या हुआ? Q1 यहाँ पे है, ये फ्लैंज पे है, ठीक है। फ्लैंज के जस्ट नीचे अगर हम आते हैं तो वो हो जाएगा Q2, ठीक है। Q2 हो जाएगा Q। तो ये आपको, ये जो है वेव का है, तो ये क्या हो गया? शियर स्ट्रेस इन वेव लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, शियर स्ट्रेस इन वेव। तो Q2 जो दिख रहा है आपको, तो Q2 अपॉन Q1 की अगर हम बात करेंगे तो आप लिखेंगे, ठीक है। तो Q2 जो है उसका जो रेशियो हो जाएगा, ओके, तो ये आपको क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो शियर स्ट्रेस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? विड्थ, है ना, होता है। यस सर। Yes, sir. क्लियर है इस चीज के लिए? आपको उल्टा होता है। इसीलिए अगर हम लोग को इसको देखिए Q1 Q2 करेंगे, रेशियो अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो Q2 कहाँ पे है? यहाँ पे है, इसलिए T कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। यस सर। क्लियर है? और Q1 जो है हालांकि वहां का है, तो इसलिए ऊपर क्या जाएगा? B। सहमत है इस बात से आप लोग? ये बहुत करते थे फिजिक्स में, हम लोग करते थे ना कि ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो Q1 Q2 लिखते थे, ऐसे लिखते थे। तो Q2 अपन Q1 इज, ये आपने लिख लिया कि ये होगा। ये तरीका है, ये ट्रिक है आपको शेयर निकालने का। तो आपका Q2 जो है वो वेब में कितना आ गया? देखिए कितना गया? हम्म, आ गया सबका? यस सर। तो ये क्या हुआ? ये जस्ट कहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं? जैसे ही हम नीचे आए ना, जैसे हम लोग Q2 पे आए तो आपका इस तरह का चेंज हो गया। तो Q2 इज 10, ये आ गया होगा 27.225। कैलकुलेट करके देखिए आप लोग, कैलकुलेट करके देखिए।
यस सर आ गया। यस सर आ गया। अब बताइए, जो हमारा इसका अगर हम लोग ये बात करें, क्यू मैक्स की बात करेंगे, तो जो Q2 है वो तो वेव में आया है, ठीक है, और वो हालांकि वहीं पे आया है, समझे ना, उसी जंक्शन की हम बात कर रहे हैं, जस्ट ऊपर और नीचे जैसे करते थे वहां की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है, वेव में आएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा, जो Q2 से वो ज्यादा इंक्रीज करेगा, मतलब ऐसे हम फर्दर नीचे नीचे वेव में आते चले जाएंगे, ठीक है। तो कहने का Yes. मतलब ये था कि यहाँ पे देखिए, फिर से समझ इस चीज को, काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे जो है, अगर हम इस विड्थ को लेंगे, पूरे को लेंगे, ये पूरे को लेंगे इस जंक्शन को, तो ये हमारा क्या देगा, क्या देगा, Q1 देगा, ठीक है। और अगर हम सिर्फ टी को लेंगे, सिर्फ और सिर्फ टी को लेंगे, बाकी के यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस जंक्शन पे Q को लेंगे, तो ये हो जाएगा आपको Q2, सिर्फ टी को ले रहे हैं। याद है कैसे हम लोग शियर फोर्स का काम करते थे, जब वहां पे कोई लोड आ जाता था तो हम लोग जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट देखते थे, और कैसे देखते थे, यहाँ से चेंज होके कैसे चेंज हो जाता था, है ना। तो इस केस में आप देखिएगा कि ऐसे कुछ वेरिएशन आया, ओके, और सडनली ये इंक्रीज कर जाएगा, समझे। तो ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2, और उसके बाद फर्दर देखिएगा फिर इंक्रीज करेगा इस तरह से, फिर ये घटेगा और फिर कुछ नीचे आएगा, फिर ऐसे होके ऐसे बनेगा, तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, समझ रहे हैं कुछ, Yes, ये समझ में आया। तो एक Yes, ही sir. पॉइंट पे Q1 Q2 आया है, एक ही सेक्शन पे Q1 Q2 आया है, बस ओनली चेंज क्या हुआ है, दैट इज दिस, ये चेंज हुआ कि हमने इसको मान लिया कि हम जस्ट नीचे की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो Q1 और Q2 ऐसे निकलेगा। ये क्लियर हो गया सबको। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम नीचे बढ़ेंगे, इसके नीचे बढ़ेंगे, तो अब हम मानते हैं इसको सेपरेटली सोचेंगे, अब हम ये नहीं सोचेंगे कि Q2 का भी हमेशा इफेक्ट नहीं लेंगे, तो Q2 इसमें आएगा ही आएगा। इसके अलावा आप देखिएगा, इस फिगर से आपको क्लियरली कुछ दिख रहा हो कि यहाँ के बाद भी एडिशनल कुछ पाराबोला बन रहा है, दिख रहे हैं, बन रहा है, Yes, sir. ये दिख Yes, रहा है sir. आपको। तो Yes. Q2 तो ठीक है, यहाँ तक हम मान लिया कांस्टेंट कर देते हैं इसको, Q2 तक को, बाकी एडिशनल भी तो यहाँ पे शेयर आएगा, आएगा। तो बाकी यहाँ जो दिख रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं Q एडिशनल, Q एडिशनल निकालने की कोशिश करेंगे अब हम लोग। Q एडिशनल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको लेंगे, ठीक है, इस वाले को जो लेंगे, जो आपको दिख रहा है, और इसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस है, इसके ऊपर का एरिया जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो है इसको हम लोग अब करने की कोशिश करेंगे कि इसके कारण कितना आ रहा है। तो फिर हम Q एडिशनल के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, और Q एडिशनल के लिए हम लोग निकाल के देखेंगे कितना आता है। हमको दो वैल्यू मिल चुका है, एक Q मिल गया डेट इज 0, एक Q1 मिल गया, एक Q2 मिल गया। अब हमको Q एडिशनल लेने के बाद क्या होगा, Q2 प्लस Q एडिशनल करेंगे तो हमको मैक्सिमम निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे कहीं पे होगा। तो Q मैक्स इज इक्वल टू Q2 प्लस Q एडिशनल। क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है ये चीज। Q मैक्स जो होगा Yes. Q2 प्लस Q जो एडिशनल आप निकालिएगा वो, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। आगे बढ़े, Yes, sir. इसको खूब प्रैक्टिस करना है, बताते हैं, क्वेश्चन पूछेगा, पिछली बार पूछा है शुभम, याद होगा तुम लोगों Yes, को, sir. पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग चौथा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग Q मैक्स निकालेंगे, एंड Q मैक्स इज इक्वल टू Q2 प्लस Q एडिशनल, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, और Q एडिशनल इज इक्वल टू, फिर हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे और अब निकालेंगे। तो जब हम वेव की बात करेंगे तो हमारा एरिया क्या होगा वो देखेंगे, ओके। अब हम वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एरिया कितना है वेव का ये बताइए, जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर दिख रहा होगा। 150 by 150 into 10. जैसे कितने का, देखिए इसको देखिए, वेव को देखिए, आपको कॉपी में फिगर है, तो Yes, आप देख रहे हैं जो एरिया है, हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया लेंगे। Yes, sir. तो हम लोग जनरली ये वाला एरिया का एनालाइज करने जा रहे हैं, दिस एरिया,
तो ये जो एरिया आपको दिख पा रहा होगा, इस एरिया की अब हम बात करेंगे। तो इस एरिया में निकालिए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए निकाल लीजिए। एरिया 1500 mm² हो गया, ठीक है, गुड। उसके बाद इसका ये निकाल लीजिए, वाई बार, दैट इज इम्पोर्टेंट। वाई बार कहाँ पे होगा, 75 हम लोग ए निकाल लिए, वाई बार निकाल लिए। उसके बाद आई कितना होगा, तो आई तो हमेशा होल सेक्शन का लेते हैं, क्लियर है। तो आई आपका तो गिवन है 1.63 इंटू 10⁸ जो दिया था आपको, आई आपको शुरू में ही दे दिया था, यस है ना, सर। सबको लिखा हुआ आई दिया हुआ है। क्यू एडिशनल है 6.38 न्यूटन पर एम²। ठीक है, आप लोग निकाले, सही बात है, बट आपको समझना ये है कि फोर्स वही रह जाएगा, शियर फोर्स वही लिख दिया हमने। जो एरिया था, एरिया लिख दिया हमने 10 इंटू 150, और जो वाई बार है उसको लिख दिया हमने 75। जैसे आपको अपने अभी हमने दिखाया आपको कि ये दोनों जो है कहाँ से आएगा, वेव के लिए जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया है, ठीक है, उसको हम लोग ले रहे हैं। तो ये 10 था, ये 150 था, आपने देखा है। तो इसका हम लोग एडिशनल निकल गया, तो एडिशनल आपको आया होगा 6.38। सबका आ रहा है क्या ये चीज? यस सर। ओके, तो ये चीज अगर आ गया आपका, तो आपने क्या करना है, क्यू मैक्स आप निकाल पाएंगे। तो हम लोग सिंपली क्यू मैक्स विल बी इक्वल टू Q2 प्लस क्यू एडिशनल। करिए, कितना आया? 33.606। यस सर। आ गया। यस तो सर। आपका क्यू मैक्स भी निकल गया। तो आपको जो है कितना वैल्यू मिला, एक क्यू नहीं मिला, क्यू इक्वल टू 0 मिला होगा, सबसे एक्सट्रीम फाइबर की अगर बात करेंगे। एक Q1 मिला, एक आपको Q2 मिला, और एक आपको क्यू मैक्स मिला। 1 2 3 4, मतलब हमको फिर क्या क्या मिल गया, ऐसे जाएंगे, ऐसे गए, फिर ऐसे जाएंगे, तो हमको सब डेटा मिलते जा रहा है। यहाँ तक का डेटा हमको मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, और ये मिल गया, ठीक है। तो ये सब मिल गया, तो हम लोग इतना मिल गया, तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेस डायग्राम को इसके लिए, क्योंकि नीचे जो सिमेट्रिसिटी है, तो नीचे भी तो वही रहेगा। ओके, एक और चीज यहाँ पे, अगर आपको बोला जाएगा कि एरिया निकालना है, या सॉरी ये एवरेज शेयर निकालना है, तो एवरेज शेयर कैसे निकलता है, सिंपली बताइए हमको। फोर्स अपॉन एरिया सर। एफ बाई एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। तो टोटल एरिया आप निकालिएगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा इस सेक्शन का, आई सेक्शन का, बताइए। 100 न्यूटन। 9000 mm है क्या, 9000 mm²। ओके, यस सर। तो हमको जब वो मिल जाएगा, सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया को अगर हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी शेयर फोर्स को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो आपको एवरेज आ जाएगा। तो क्यू एवरेज देखिए और क्यू मैक्स देखिए, दोनों का अगर रेशियो अगर निकालेंगे कितना आता है बताइए तो। एक मिनट सर। 3 आ रहा है क्या, 3.02 सर। वही 3। 3.0। तो इस तरह कुछ रिलेशन आपको आया, लेकिन ये फिक्स यहाँ मत कीजिए, क्योंकि जो सेक्शन है चेंज होते रहेगा, तो इसलिए आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। प्लस अब आप क्या कीजिए, उसको बनाइए, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, रेशियो नहीं तो पता इसके था लिए ना। रेशियो तो आपने निकाला नहीं है ना, इसके लिए याद है रेशियो, नहीं वो किसके लिए था, वो एक्चुअली था आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, उसके लिए। जब ये सब क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत तामझाम होगा। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया रहता तो कितना निकालना पड़ता, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो एक लंबा क्वेश्चन बन जाता। तो यहाँ पे आपको अगर एक डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, ये वाला। डिस्ट्रीब्यूशन जरूर दिखाइए आप लोग, कौन बना पा रहा है, कोई बना पा रहा है इसको, इसको ऐसे ले जाइए, ठीक है, पैराबोलिक वेरिएशन हर जगह होगा। उसके बाद यहाँ जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे
आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, बना रहे हैं आप लोग इसको, तो ऐसे जाइए। उसके बाद क्या होगा, सेंटर है तो यहाँ मैक्सिमम आएगा। सही से नहीं बन पा रहा, लेकिन बनाइए आप लोग सही से इसको। तो पैराबोला की तरह इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, इसको पैराबोला की तरह बनाइए। फिर आप यहाँ एक ही सेक्शन पे आइए, उसके बाद फिर आप उसे मिला दीजिए। तो इस तरह का कुछ होगा। तो यहाँ पे आप Q1 लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप Q2 लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप ये जो है Qmax लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फिर Q2 लिख दीजिए, Q1 लिख दीजिए और 0 लिख दीजिए। ठीक है, बन जाएगा सबका। यस सर। तो इस तरह का हमारा वेरिएशन आएगा इस केस में। ठीक है, तो कर लीजिए, और इस सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, और न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, सॉरी, इस सेशन में इतना ही करेंगे। उसके बाद जो कल के सेशन में हम लोग आई सेक्शन पे बेस्ड फिर और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। आई सेक्शन देखिए इस तरह का, देख पा रहे हैं यहाँ पे। यस सर, देखें। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इसी तरह का आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आई सेक्शन के केस में। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, और सिमिलर क्वेश्चन सब दिख रहा है। जो भी सिमिलर क्वेश्चन है आप लोग बनाएंगे, राइट। इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। Yes. ये देखो, जहाँ पे आई निकालना होगा वहां निकालना पड़ेगा। ठीक है, वहां डरना नहीं, आई निकालना। सिर्फ और सिर्फ वहाँ आई निकालने का यहाँ पे टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा। हाँ, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग फिर ये चैनल सेक्शन का भी क्वेश्चन देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ओके, और आप लोग देखिए रेगुलर क्लास कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। जो नहीं करेंगे अभी, मानिए सबको बोलिए कि क्लास करें। ठीक है, बात कीजिए फोन पे, सबको बोलिए। Yes, sir. ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.